हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक काफ़ी अच्छी रोमांस ड्रामा मूवी को जिसका नाम है द मेड, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में एक 18 साल के लड़के को अपनी 40 साल की नौकरानी से प्यार हो जाता है। ये पूरी मूवी इन दोनों के प्रेम कहानी के बारे में है। तो चलिए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक 18 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। जैक अपने फादर के घर वेकेशन पर जाता है। जैक के फादर का नाम डेविड है और जैक और डेविड के बीच के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। घर आने पर जैक के फादर डेविड उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उससे अच्छी तरह से बात नहीं करता और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब जैक अपने रूम के बैल्कनी में बैठकर स्मोक कर रहा होता है, तब उसे नीचे एक लेडी दिखाई देती है। वो उस लेडी की ओर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और फिर वो नीचे आकर उसे छुप कर देखने लगता है। उसी वक्त डेविड वहां पर आता है और फिर वो उसे बताता है कि वो लेडी उसके घर की मेड है और उसका नाम मारिया है। मारिया की एज 40 होती है। फिर डेविड जैक और मारिया को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद जैक फोटोज लेने के लिए अपने कैमरे के साथ बाहर जाता है क्योंकि उसे फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था। घर वापस आने पर फिर से वो मारिया से मिलता है और फिर वो उससे बातें करने लगता है। वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ की डेथ हो गई थी और फिर उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। जैक को उसकी स्टेप मॉम बिल्कुल पसंद नहीं है और वो इसी वजह से अपने डैड से काफ़ी नफरत करता है। फिर दूसरे दिन फिर से जैक फोटोज लेने के लिए बाहर जाता है और फिर उसे यहाँ पर एक लड़की मिलती है। इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बातें होती है और वो लड़की जैक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब वहाँ से मारिया अपने साइकिल से गुजरती है और वो उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। फिर जैक उस लड़की को इग्नोर करके वापस घर आ जाता है। जब वो घर आता है तब वो छुप करके मारिया की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। इसके बाद वो किचन में मारिया से मिलता है और फिर मारिया उसे उस लड़की के बारे में पूछती है। वो उससे पूछती है कि वो इतना जल्दी घर क्यों आ गया और उसे उस लड़की के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। धीरे धीरे जैक मारिया की और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातें भी होनी स्टार्ट हो जाती है। जैक उससे कहता है कि वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। फिर वो मारिया को अपनी माँ की फोटोज को दिखाकर उससे कहता है कि वो उसकी माँ की तरह दिखती है। मारिया भी जैक के साथ ओपन होती है और वो अपने डार्क पास्ट के बारे में उसे बताती है। वो जैक को बताती है कि जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इस हालत में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, लेकिन इतने कुछ होने के बावजूद भी उसने एक लड़के को जन्म दिया। और सबसे दुख की बात तो ये है कि वो बच्चा अब मारिया के साथ नहीं है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपने सारे दुख बताते हैं। इधर डेविड भी जैक के साथ अपना रिश्ता अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसके काफ़ी सारे कामों की वजह से वो जैक को टाइम नहीं दे पा रहा था। जब इसके बारे में वो जैक से बात करता है तब जैक उससे अच्छे से बात नहीं करता और उस पर गुस्सा करता है। दूसरे दिन अपने काम की वजह से डेविड शहर से बाहर चला जाता है। मारिया और जैक घर में अब अकेले होते हैं। मारिया जैक को समझाती है कि उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। उसी रात जैक सोते वक्त अपने कमरे में मारिया की फ़ोटोज़ अपने कैमरे में देखता है और फिर उसे इमेजिन करने लगता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने घर आता है। फिर मारिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें करती है। जैक भी छुप कर इन दोनों की बातों को सुनता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से कहता है कि वो आज भी उससे प्यार करता है और अगर वो चाहे तो आज भी वो लोग दोनों साथ नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मारिया उसके साथ नहीं रहना चाहती और इसलिए वो इन सब से इनकार कर देती है। इसके बाद मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जैक का बर्थडे होता है। जब जैक सुबह सुबह किचन में जाता है तब मारिया उसे बर्थडे विश करती है। फिर यहाँ पर जैक उससे कहता है कि वो उसे हग करना चाहता है और उसे टच करना चाहता है। ये सब सुनकर मारिया को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो उसे मना कर देती है। मारिया के मना करने के बावजूद भी जैक उसे टच करने की कोशिश करता है। तब मारिया उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी कोई गेट खटखटाता है तो मारिया जाके गेट खोलती है। गेट के बाहर एक लड़की होती है। ये वही वाली लड़की थी जिसे उस दिन जैक बात कर रहा था। फिर जैक उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। इसके बाद जैक उस लड़की के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता और वो वापस घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि मारिया रो रही है और वो उसके पास जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। जैक मारिया से कहता है कि वो उसके बेटे जैसा है और वो उसे हग करना चाहता है। मारिया ये सुनकर मान जाती है और फिर दोनों हग करते हैं। तभी जैक उसे टच करने लगता है, लेकिन अब मारिया को ये सब अच्छा लगने लगा था और वो उसे ये सब करने से नहीं रोकती। तभी थोड़ी देर बाद इन सब के बीच में मारिया जैक को रोकती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैक भी उसके पीछे जाता है। मारिया उससे कहती है कि ये सब गलत है और मैं 40 साल की हूँ और तुम बस 18 साल के हो, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर जैक अपने बातों से मारिया को समझाने की कोशिश करता है और मारिया मान जाती है। फिर दोनों यहाँ पे साथ इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद मारिया उससे फिर से समझाती है कि वो अपने डैड के साथ अच्छे से पेश आए। अगली सुबह जब मारिया किचन में काम कर रही होती है तब जैक पीछे से आकर उसे हग करता है। इसी बीच उसके फादर घर आ जाते हैं। फिर जल्दी से दोनों अलग होते हैं। घर आकर डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और फिर वो जैक को अपने साथ डिनर पर जाने के लिए इनवाइट करता है। जैक डिनर पर जाने से इनकार कर देता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है।
फिर मारिया उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने डैड से इस तरह से बात ना करे। और फिर उसी रात जैक अपने फादर के पास जाता है और फिर दोनों ड्रिंक करते हैं। इसके बाद ड्रिंक करते करते दोनों अपने दिल की बात को बयां करते हैं। यहाँ डेविड को पता चलता है कि उसके बेटे को लगता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की क्योंकि वो उसकी मॉम से प्यार नहीं करता था। तो इस बात पर डेविड उसे समझाता है कि उसने दूसरी शादी इसलिए की ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। लास्ट में डेविड जैक को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा करता रहेगा। इसी दौरान डेविड की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह मारिया और जैक दोनों एक पार्क में जाते हैं और साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मारिया उसे लेकर अपने घर चली आती है। घर में दोनों क्लोज आते हैं और फिर मारिया जैक को बताती है कि उसका बेटा बचपन में एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। ये बोलकर जैक उसे हग करता है और फिर दोनों वहां पर इंटीमेट होते हैं। ये सब होने के बाद जैक घर आता है और पहली बार अपने डैड से अच्छी तरह से बात करता है। जैक को अच्छी तरह से बात करता देख डेविड भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब जैक की वेकेशन खत्म हो जाती है और उसका वापस जाने का समय आ जाता है। फिर जैक अपने सामान को पैक करता है और जाने से पहले वो मारिया से मिलता है और उसे गुड बाय किस करता है। इसके बाद वो अपने डैड से मिलता है और वो उसे भी हक करता है। इससे हमें पता चलता है कि जैक ने अपने फादर को माफ़ कर दिया है और उन दोनों का रिश्ता अब ठीक हो चुका है। ये सब होने के बाद जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से मिलती है। वो अपनी माँ से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मारिया जैक की वजह से प्रेग्नेंट हुई है। लास्ट सीन में हमें मारिया को दिखाया जाता है जो अपने प्रेग्नेंट होने की वजह से बहुत खुश होती है और यहीं पर सीन कट होता है और मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।